हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेपरेशन से रिलेटेड ये जो पार्ट है इस वीडियोस का, इसका पार्ट है सेपरेशन से रिलेटेड पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपडेट किया हुआ है। अगर आप उसे देख के इस लिंक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से सेपरेशन से रिलेटेड चीज़ें समझ में आएंगी। आज ये सेपरेशन से रिलेटेड पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने सेपरेटेड पर्सन से, अपने लव पर्सन से या फिर किसी भी जो आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है अपने ट्रू लव से अगर अलग हो गए हैं, तो अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप वो इंतज़ार कितने समय तक आपको करना है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आज बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करना है। जो एक मैक्सिमम टाइम होता है वो मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ्स। ओके, सपोज दैट आपके पर्सन का टाइम अभी रिसेंट किसी का सेपरेशन हुआ 1 वीक, 1 डे या फिर कुछ टाइम, और कुछ लोग तो 1 सप्ताह में ही। और जायज़ सी बात है कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं अगर उससे हमारी एक दिन भी बात नहीं होती है तो बेचैनी सी होती है। तो 1 सप्ताह तो बहुत होता है, लेकिन हो जाता है, सेपरेशन में होता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर 1 सप्ताह हुआ है और उस 1 सप्ताह में आप लोगों की एक बार भी कोई बात नहीं हुई, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, और अगर आपने भी कॉल मैसेज किया तो भी कोई मैसेज कॉल नहीं, तो यानी कि ये डिले होने वाला है। आपको समझ जाना चाहिए कि डिले होने वाला है। ओके, ये रहा पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेपरेशन में एक चीज़ और होती है। पर्सन सेपरेटेड तो हो गए हैं लेकिन वो आपको ब्लॉक नहीं करते, है ना। लाइक उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, आप मैसेज कर रहे हो, वो मैसेज सीन भी कर ले रहे हैं, पढ़ भी ले रहे हैं, बिल्कुल अपडेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उनका बीच में 1-2 रिप्लाई आ जाता है, हालांकि कॉल नहीं करते लेकिन रिप्लाई आ जाता है, बट आपने जहाँ 100 बातें कही वहाँ पे उन्होंने बस हाँ ना आया, तो इन द सेंस कि कुछ है, कुछ चीज़ें असर होनी है, तो आपको उन्हें मैनिफेस्ट करना है और वेट करना है। लेकिन अगर आप अपने पर्सन का, सपोज दैट ये दूसरा पॉइंट मैंने कंप्लीट किया था, अब मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट कंप्लीट करूँगी। सपोज दैट आप अपने पर्सन का नो कांटेक्ट में हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है, लेकिन आपके किसी भी मैसेज कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और आप उन्हें कॉल भी कर रहे हैं, वहाँ से भी उन्होंने अनब्लॉक आपको रखा हुआ है, मतलब ब्लॉक नहीं किया हुआ है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करते करते अगर कंटिन्यू अगर 1 महीने हो गए, 1 महीने में उस पर्सन ने एक भी मैसेज नहीं किया, कोई भी कॉल नहीं किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इन द सेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्टॉप कर दो। स्टॉप इन द सेंस आपको उस पर्सन को ना ही स्टॉक करना है, ना ही स्पाई करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को हैप्पी करते हुए आपको हील्ड होना है, और उस सेपरेशन को आपको सरेंडर कर देना है और एक सही टाइम का वेट करना है। इन द सेंस सरेंडर मोड, इन द सेंस लाइक आप उन्हें मैनिफेस्ट करते रहो, जो भी रेमेडीज़ वगैरह बताई जाती है किसी के थ्रू उसे आप करते रहो, तो आप उनका इंतज़ार करो। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। इस कंडीशन में ये होता है कि अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया, एक तो होते हैं कि जो ब्लॉक नहीं करते, सीन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने आपको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कहीं से भी आपको उन्होंने मतलब कि नहीं ऐसा छोड़ा है कि आप उन्हें स्पाई करो, देख सको या फिर बात कर सको, कोई मैसेज दे सको, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डीपली मैं यही बोलूँगी डियर कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते में सिर्फ आपको 6 महीने देने हैं, ओनली 6 मंथ
मंथ 6 मंथ के लिए आप उनका इंतज़ार करो। जो भी भक्ति भाव करना है, जो भी प्रार्थना करनी है, जो भी हीलिंग करनी है, जो जैसा आपको गाइड कर रहा है, उसे अप्लाई करने को कह रहा है, आप करो। डेफिनेटली आप उस चीज़ को करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। अगर इन 6 महीने में उस पर्सन का एक बार भी या 2 बार भी कॉल मैसेज कुछ आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो यानी कि आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर नहीं आता है तो यानी कि 6 महीने के बाद आपको ये सारी चीज़ें स्टॉप कर देनी है। ओके, एंड 6 महीने के ऊपर किसको इंतज़ार करना है मैं बताना चाहूँगी। ये नंबर है 5 फाइनल। यहाँ पे उन्हें इंतज़ार करना है जो कि ना ही ब्लॉक कंडीशन में है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, आपका मैसेज कॉल सब कुछ सामने वाला रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा है। तीसरी चीज़, वो कभी कभी बीच में जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उसे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करने लगते हो, तो अचानक से वो आपसे बात भी कर लेता है या कर लेती है या रिप्लाई भी दे देता है। तो इन द सेंस 6 महीने से ज़्यादा आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में आके आपसे बात कर ले रहा है, उससे आपको उसकी वाइब्स मिल जा रही है। तो यहाँ पे यानी कि आगे भी आप बढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन उनके लिए मैं यही बोलूँगी, जिन लोगों के रिलेशनशिप में 6 महीने में कोई भी एक भी मैसेज नहीं आया, एक भी कॉल नहीं आया और पर्सन ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, और अगर ब्लॉक नहीं भी किया है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, अगर ब्लॉक नहीं भी किया है और कोई मैसेज कोई कॉल आपके 1000 बार करने पे भी इंसान नहीं कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको मूव ऑन हो जाना है। सो डियर, ये है पार्ट 3 सेपरेशन से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको किसी को अगर समय देना है तो कितना समय देना है। ओके, और अगर समय भी दे रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी, उन्हीं लोगों का रीयूनियन होगा जो लोग अच्छे से अपने आप को हील्ड करेंगे। कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड किस तरीके से आप अपने आप को रखेंगे कि आपका रीयूनियन होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगी। सो डियर, आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी है और जिस भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।